खिड़की के ऊपर जाते हो। अब मुझे ऐसे देखना पड़ता है। अभी बज रहे सुबह के 4:20 और अभी हम खड़े पुणे एयरपोर्ट पे। हम जा रहे हैं कोलकाता अपनी पहली फ्रैंचाइज आउटलेट की पहली साइट होगी। अभी तक हम सिर्फ सब सोच ही रहे थे, अभी फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है सब। एक्साइटेड? एक्साइटेड। पहले देखते हैं फ्लाइट है का, नहीं तो रुक जाएगी। इनसे पूछे क्या? अच्छा हम जल्दी आ गए। हाँ। मेरी है तबीयत खराब। मेरे को रात को हो रहा था फीवर, गला पूरा एकदम फट गया है और बहुत ज़्यादा कफ हो रही है। और सौरभ बेचारे का सुबह सुबह बैग का हैंडल टूट गया। बट विदाउट दी स्मॉल थिंग्स हाउ विल द ट्रिप बी इंटरेस्टिंग, है ना? लेट्स कैच आवर फ्लाइट नाउ एंड विल सी यू ऑन द अदर साइड इन कोलकाता। ठंड तो है थोड़ी थोड़ी। नॉट बैड। पुणे में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है और पुणे का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ। एक दिन ठंड होती है, फिर एक दिन गर्मी हो जाती है, फिर एक दिन बारिश हो जाती है। इस बार तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है पुणे में मौसम। अभी दिस वाज वेरी शॉर्ट ट्रिप बिकॉज वी आल्सो हैड टू प्लान कोलकाता, फिर वहां से हमें दिल्ली जाना था। दिल्ली का ऐसा है, दिल्ली इज एन ऑलरेडी बिल्ट शेड। उनको रेडीमेड शेड मिला है, उधर अभी रेट्रोफिटिंग करना है। स्क्वायर फीट कितना है? दैट्स अबाउट 9,500 built up. Delhi being Delhi, there is no other option. He must have searched for at least 15, 20 properties and the rents are haywire. Yes. Sir, यहाँ also they are uselessly high. बढ़िया देना चाहे। मजा आ गया मेरे को तो। अरे मेरे को चाहिए भी थी यार, मैं रात से पूरा ऐसा बेचैन सा हो रहा था, भूख लग रही है, तबीयत खराब है, चाय चाहिए, कुछ मिल ही नहीं रहा। Drove you to get into this line? You guys, 4 years ago in lockdown only, we are sitting and we are thinking ki what we have to do in the future. So we had this passion for cars बचपन से. So we are sitting and I told him that भाई these guys are doing a very good job. I have to approach them. That is why I approached you in 2022 December. हाँ, मुझे परीक्षित ने बताया that you messaged him at that moment and उस टाइम पे हम I came to your workshop. उस टाइम पे हमने स्टार्ट करके then we set it off कि नहीं अभी नहीं। Right. So that time Parikshit sir told me that we are not franchising right now. So I told him that as soon as this is possible, I'll be very much interested. And as soon as I got the opportunity, I left everything else. मस्त है ना? Good height, good space as well. The height's good. Yeah, perfect. This is going to be our फर्स्ट आउटलेट विच इज ओपनिंग वेरी सून और ये कोलकाता में है। आज हम फर्स्ट साइट विजिट के लिए आए हैं यहाँ पे एंड कुछ की पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस करने हैं अपने फ्रेंचाइजी के साथ एंड एक बार जगह भी देखनी थी हमें कि जगह दिख कैसी रही है, कैसा बन रहा है काम, क्योंकि अभी तक जितना भी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है सारा का सारा ऑटोकैड ड्राइंग्स में हुआ है या फिर मेल्स के थ्रू हुआ है, चैट्स के थ्रू है, वीडियो कॉल्स के थ्रू हुआ है। तो आज एक बार पर्सनली खुद आके साइट देखनी थी और काम कैसा चल रहा है वो देखना था। देख के तो मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है सारा काम, जैसा जैसा बताया था वैसा हो रहा है। ठीक है, पतरा तो पूरा सड़ ही गया था कि देयर इज नथिंग वी कुड हैव डन अबाउट इट, बट विद द सिविल वर्क एंड ऑल दैट, विद मिनिमम वर्क वी आर एबल टू अचीव व्हाट वी वांटेड। अच्छा हो गया ना, स्पैन पूरा फ्री हो गया। हाँ, इट्स दिस इज ऑल राइट। ये जो मैंने ट्रांसपेरेंट वाला करवाया था बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, फॉर द लाइटिंग। इतना ही चाहिए अपने को, ऑल्टरनेट हो जाता है ना, क्या है सारे जगहों पे थोड़ा थोड़ा लाइट आ जाता है। अभी इसका फिलिंग हम इतना करने वाले, इतना हाइट आएगा सर, दिस हाइट। लास्ट टाइम कितना पानी आ गया था जब यहाँ पानी भरा था? द वाटर वाज लाइक इतना, वैसे शेड से पानी ऐसे नहीं भरता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रोड से वो कॉर्नर जो है इट इज अराउंड 550 mm नीचे। दैट इज अ मेजर इशू, क्योंकि रोड अगर हाइट 1-2 साल में ऊपर हुआ
तो वो और नीचे हो जाएगा। ये जब इसका फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सारा फैब्रिकेशन हो जाएगा तो एक रोड रोलर मंगवाएंगे, रोड रोलर से इसको पहले एक बार फ्लैट करवाएंगे, चिपिंग करके सिल्वर साइड डाल के उसके ऊपर आरसीसी फिर पीसीसी। आरसीसी क्यों? शायद 6 इंची का आरसीसी है, उसके ऊपर पीसीसी है। आरसीसी की ऐसा जरूरत नहीं है। नहीं है मेन मीटर्स वगैरह सारे इधर हैं क्या? सर, इसका यहाँ पे भी था पहले, वहाँ पे भी कुछ थे, लेकिन अभी तो सब सर मतलब नया होगा। फ्रंट में ही कहीं पे वहां पे ले लेंगे, मेन लेके वहीं से पूरा मेन का सप्लाई घुमा देंगे। इधर से एंट्रीज अपने को निकालनी है ना अभी बस। दिस इज वेयर द डिटेलिंग सेंटर इज गोइंग टू बी। यहाँ पे ऑफिस आएगा, राइट। कुछ की पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस करने हैं, जैसे कैमरा सिस्टम्स हो गए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हो गए, इलेक्ट्रिकल लोड हो गया, और पानी का कनेक्शन हो गया, वाटर चैनल्स कैसे जाएंगे, सम्प्स कैसे बनेंगे जहाँ पे सारा वाटर डिपॉजिट होगा, वेस्ट लाइन से कैसे कनेक्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करने, और प्रिसाइसली हम अभी वही करेंगे। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं काम कैसा चल रहा है, फिर यही सारे डिस्कशंस करते हैं। हाँ, वॉशिंग एरिया बाहर रखना है। ये जो लाल सिलेंडर यहाँ रखा है ना, वो वहाँ से स्ट्रेट पीछे एंड अबाउट 25 फीट ऐसा विड्थ में। हाँ सर, ये भी पूछना था, यहाँ पे दीवार खिंचवाना है 10 फीट का कि पूरा ही 7 फीट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक तो विंडोज निकल आएंगी, दूसरा उसके ऊपर से ना जो भी अपने को कंप्रेसर पाइपलाइन जो मेन घुमानी है ना, वो हम दीवार के ऊपर से ले लेंगे। क्यों अभिषेक? There is a problem me and Kushal was just discussing. See, these columns will come in between the wall. ये कैसे आने वाला है राघव? So it's coming out to be like this. But what happens in this case is, once you make a wall as well na, you'll still have gaps in between. So usually what we can do is, we can take the pipeline like this, loose छोड़ के ऐसा। I'll tell you one more thing. When it goes 7 feet above, vision में नहीं आता है वो, आगे से ही लेना पड़ेगा अभिषेक। We'll take it from here ऐसा उठा के around। किसी भी ऑटोमोटिव वर्कशॉप या किसी भी इंडस्ट्री में कोई अगर आपको प्लांट सेटअप करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्रेसर, एयरलाइन, और उसके साथ जो पाइपलाइन डलती है, दैट इज द हार्ट बीट ऑफ द होल थिंग। और अभी भी हमारी जो डिस्कशन हो रही है वो उसी को लेके है, क्योंकि यहाँ पे राउंड कॉलम्स यूज किए गए हैं और उसके आसपास जो ब्रिक वर्क हुआ है उस वजह से थोड़े से ऑफसेट्स बन रहे हैं। तो मेन जो पॉइंट मैं अभी अपने वेंडर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हम पाइपलाइन डालेंगे वो कहाँ से डालें, क्या हमें दीवार के फेस से लेनी चाहिए या दीवार के ऊपर से लेनी चाहिए। तो हमने कुछ ड्राइंग्स भी बनाई है एंड विल गो बैक एंड डिस्कस की फिजिबिलिटी कौन सी अच्छी आएगी, दिखने में भी कौन सी बेटर लगेगी और स्ट्रक्चरली भी कौन सी ज्यादा सपोर्टिव रहेगी। अपना जो अभी ऐसा क्लैंप आता है जो सीधा दीवार पे बैठता है, उसके बजाय हम उसको स्पेसर बना देंगे 1.5 इंच का। पर that will look even slightly weirder ना यार। No, it will look like a part of the clamp. No, part of the clamp is fine, but the whole pipeline which will be about 4 inches ahead of the wall, that will start looking a bit weird. These are clamp. Right. इसमें से ऐसा स्क्रू जाता है। तो इसको क्या करेंगे, स्पेसर बन जाएगा। इसको एक और स्पेसर बना देंगे और ये ओरिजिनल स्क्रूज फेंक देंगे और नवे स्क्रूज लेके आएंगे। So my idea was, say let's you have this 7 feet wall, right? What you're saying will have to take the pipeline from the front. My idea was to take it from the top. So once you take it from the top, once I draw a section like this, ये wall है, what you're saying is spacer, clamp, pipe, clamp, right? तो पूरी पाइपलाइन जो है वो ऐसा गैप में जाएगी, ये दीवार है और ऐसा गैप में जाएगी, स्ट्रेट जाएगा ऐसा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू द राउंड पिलर समवेयर हियर, इसलिए वो थोड़ा बाहर आएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज वी शुड हैव द क्लैंप हियर। तो इससे क्या पाइपलाइन दिखता ही नहीं है। द वे वी डिड इट अवलवाड़ी, तो व्हाट वी डिड इज वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा और आगे से ऐसा घुमा दिया। एंड दूसरी चीज, जहां पे कॉलम के ऑफसेट्स आते हैं, वी डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ जॉइंट्स टू द पाइपलाइन, क्योंकि उससे एयर फ्लो रिड्यूस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम जॉइंट्स लगाएं और कम से कम एल्बोज, टी जॉइंट्स लगाएं, ताकि एयर कहीं से भी एस्केप ना हो और क्लोज लूप बने, ताकि एयर प्रेशर सब पॉइंट्स पे एकदम प्रिसाइज आए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस साइट विजिट में हमें कवर करनी थी, और यहाँ आके हमें एटलीस्ट एक बेटर इमेज मिल गई है कि हमें पाइपलाइन कैसे घुमानी है अक्रॉस। बाहर से कैसी है दीवार, बाहर प्लेन है, बाहर से ले सकते हैं अभिषेक, परमानेंट हो जाएगा एकदम बढ़िया। सो ऑल विल गेट टू सी इज विल गेट टू सी दी ड्रॉप पॉइंट्स। उसका भी सोल्यूशन बताता हूँ, ड्रॉप पॉइंट्स भी कट जाएगा अपना, पाइप ही थोड़ा नीचे ले लेने का, सीधा ड्रॉप पॉइंट ही बाहर निकालने का। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ड्रॉप पॉइंट? 3 फीट ना, तो 3 फीट लेट्स अज्यूम एवरेज। तो 3 फीट पे ही पाइप घुमाने का, मुंह बाहर निकालने का, सील कर देने का, वहीं पे अपना पॉइंट निकला है, तो ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं। तो हियर देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट फेस देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑल आउटसाइड वी कैन रोम अराउंड इन, पूरा घुमा के एंड पॉइंट्स बाहर ले सकते हैं, राइट?
मेरे को पिलर एंजाइटी दे रहा है, मेरे को बार बार ऐसा फील हो रहा है वो छज्जा गिर जाएगा। इफ पॉसिबल वो कॉलम नीचे खींच लो, वो सपोर्ट मेंबर्स काट दो, यू एनीवेज हैव टू डू द सिविल वर्क हियर। मेरे को एंजाइटी हो रही है उसको देख के, मेरे को, मैं रिस्क नहीं लेता ऐसे। सो द डिलीवरी बे इज सपोज्ड टू बी बिटवीन दोस टू कॉलम्स। वो जो खिड़की बनी हुई है वो 2 शटर बनेंगे फॉर रबिंग पॉलिशिंग। दिस होल वॉल विल बी enclosed in the front and the denting area or base work whatever we have finalized will be entered from here. So we'll have about 16-18 feet का driveway clear and 4 गाड़ी का दोनों तरफ रास्ता। Here is going to be the paint booth and then adjoining this will be an enclosed room for primer. That's the lift and 2 opening fitting bays. We'll have a big room for parts. जगह खुली हो गई है एटलीस्ट। वर्कशॉप के लिए ना ऐसी खुली जगह ही हो तो बेटर है, अदरवाइज इट गेट्स वेरी टाइट, हर जगह गाड़ी घुमाना निकालना। And after that, the good thing is it rained also here. Last 3 दिन पहले, so we checked also. There is no leaks, there is nothing, so it is precise everything. और ये सारे gaps के बीच में also we put सीलेंट भर दिया ना। जब हमने फर्स्ट टाइम आपने जगह दिखाई थी ना, आई रिमेम्बर शेड की कंडीशन जैसी थी, पतरा सारा बहुत सड़ गया था पूरा। वो शीट्स की हालत इतनी खराब थी, like we thought of using some of them, like no. Because this is going to stay for 10, 15, 20 years, so it's better we start afresh. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक ऑटोमोटिव वर्कशॉप का 2 पोस्ट लिफ्ट, जहाँ पे गाड़ियों को उठाया जाता है और उसके लिए एक सम बनाना पड़ता है जिसमें हमें पूरा पीसीसी भर के उसके ऊपर फिर केमिकल बोल्टिंग करके उसको लिफ्ट को खड़ा करना पड़ता है। तो उसकी मार्किंग होना एकदम प्रिसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास कुछ बना नहीं है तो हम अभी कैट ड्राइंग को रेफर करके एक प्रीलिमिनरी मार्किंग कर रहे हैं। एंड वेंडर से मेरी डिस्कशन हुआ, हमने पहले 12.5 फीट जगह छोड़ी हुई थी, उसको बढ़ा के हम 14.5 फीट कर रहे हैं। तो अभी एक बार प्रिसाइज मेजरमेंट हो गया तो हम उस पर्टिकुलर जगह को खोद सकते हैं बिफोर वी डू पीसीसी ऑफ द होल प्लेस। तो हमारा काम डबल नहीं होगा। जैसे हमारी लास्ट वर्कशॉप पे याद है कैसा हुआ था, हमने पूरा पीसीसी कर दिया था, फिर मार्किंग करके वापस गड्ढा किया था, याद है? तो यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी साइट विजिट हो चुकी है कंप्लीट एंड जो हमारा मेन क्राइटेरिया था यहाँ पे आके डिस्कस करने का, ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं। चाहे वो हमारी कंप्रेसर पाइपलाइन हो, पेंट बूथ प्लेसमेंट हो, 2 पोस्ट लिफ्ट एरिया का प्लेसमेंट हो, वो सारी मार्किंग्स भी हमने कर दी हैं। उन मार्किंग्स को करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े थे, जॉइनिंग वॉल्स को हमने वो भी ऑन साइट मार्क कर दिया, ताकि अब जब हम यहाँ से वापस पुणे जाएंगे तो दे नो कि वो वॉल्स कहाँ पे बनानी है। उसके अलावा जितने भी डिटेल्ड पॉइंट्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं अपने क्लाइंट के साथ। एंड अब हमें होटल जाना है जहाँ पे हम डिटेल मार्किंग्स करेंगे आज के डिस्कशंस के और एक रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट को देंगे। बाकी साइट विजिट में मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज पहली बार मैंने फर्स्ट आउटलेट की साइट देखी है एंड जो काम भी यहाँ पे हो रहा है वो बहुत बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं बस अब वेट नहीं कर सकता ये साइट जब कंप्लीट हो और हम इस स्टोर की ओपनिंग करें। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम हैप्पी कि हम आए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वीडियो कॉल्स पे या फिर फोटोज में पता नहीं चल रही थी। सो आई एम ग्लैड दैट वी केम हियर एंड एक्चुअली में हमने देखा क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं, एक्चुअल मेजरमेंट्स लेके भी देखा। ऑल्दो हमारे पास ड्राइंग भी थी, बट एक बार फिजिकली देखने से ना बहुत फर्क पड़ जाता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स मेक दीज चेंजेस एंड लेट्स start the store as soon as possible. And कोलकाता में जो लोग रहते हैं, very good news for all of you. The store is going to be functional most probably by February first week or mid of February. जैसे भी रहेगा we'll keep it posted through our videos. तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से लंच करने, लंच करके फिर जाएंगे होटल and then we'll start working on these plans. तो हम आपसे मिलते हैं अभी लंच के बाद। A few moments later. मेरे को तो खाना खा के इतना है फील हो गया ना, ऊपर से नींद पूरी हुई नहीं है, मस्त ऐसा लगा अभी लेट के सो जाओ। अभी रूम में आए हमें आधा पौना घंटा हो गया। कितना बजे हैं? 5 बजे तो है, घंटा हो गया है ना, अंधेरा हो गया बाहर। पूरा अंधेरा हो चुका है। परीक्षित, गणेश और टीम की मीटिंग चल रही है अभी एक, और मैं अभी बैठने वाला हूँ। प्लान पे थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद
थोड़े डिस्कशंस करके आज का डे करेंगे खत्म, क्योंकि अभी सबकी एनर्जी होगी एकदम टुल, क्योंकि सुबह से हम 3-4 बजे से उठे हैं सब। तो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग था, मजा आया, बहुत ही अमेजिंग साइट विजिट भी रही एंड अच्छी डिस्कशंस भी। अभी बस समराइज करते हैं और फिर कल जाते हैं एक दूसरी जगह और उसका अपडेट हम करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।